खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सियाने कहते हैं कि दुश्मन भी आली ज़र्फ हो, क्योंकि कम ज़र्फ दुश्मन से दुश्मनी भी ठीक से नहीं होती। अब यही कुछ सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को है, जिसे पहले ही दिन से भारत जैसे अजली दुश्मन का सामना है, जिसके बगल में छुरी और मुंह में राम राम होता है, मुनाफकत जिसका ओढ़ना बिछोना है। दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज, चालबाज और शातिर इंसान यानी चाणक्य के टोले के पैरोकार भी दुश्मनी में हर हद तक जाने को ना सिर्फ तैयार रहते हैं, बल्कि अयारी और मकारी के ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि अल-अमान वाला फीस। खैर दोस्तों, जब हमें भारत जैसा दुश्मन मिला है तो वहीं अल्लाह पाक का एहसान है कि हमें दुनिया की बेहतरीन अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसी भी मिली है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी और पाकिस्तान की पूरी कौम का मान, हमारी पहली दिफाई लाइन ISI के मारखोरों ने एक बार फिर बर वक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के नापाक अजाइम और इरादे खाक में मिला दिए। दुश्मन जो आदाफ हासिल करना चाहता था, उसे ISI ने बर वक्त एक्शन लेते हुए ना सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि वतन अजीज को बड़ी तबाही से भी बचा लिया। नाज़रीन ग्रामी, खबर यह है कि मुल्क दुश्मन शोरकोट के एयर बेस, जो रफीकी एयर बेस के नाम से मंसूब है, इसे निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन पाक फौज और ISI के बर वक्त एक्शन ने इनके घिनौने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचने नहीं दिया। ये हमला आवर कौन थे, कहां से आए थे, कितना गोला बारूद था, मिशन क्या था, ये सब हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमारे दुश्मन मुल्क की जानिब से बहुत ही खौफनाक मंसूबा बंदी की गई थी। मंसूबा कुछ यूं था कि एक तरफ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के कत्ल की साजिश रचाई गई, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के एयर बेस पर दहशतगर्द हमले का मंसूबा बनाया गया। अगर खुदा न खास्ता ये अमन दुश्मन बुज़दिल दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ बहुत बड़ी तबाही होती, बल्कि खित्ते की सूरत हाल ही एक नई डगर पर जा सकती थी। लेकिन अफवाज पाकिस्तान और इसके इदारों की मेहनत, लगन और काविश की बदौलत ये मुल्क दुश्मन ना सिर्फ पकड़े गए, बल्कि इनका नेटवर्क भी बेनकाब हो गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने पटर पटर सब उगल दिया है। इनके इंकिशाफात रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कि कैसे ये लोग वतन अजीज के कोने कोने में बैठे हैं और कुछ जमीर फरोश चंद टकों की खातिर कैसे ना सिर्फ इनकी मुआवनत करते हैं, बल्कि भरपूर खातिर मदारत भी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, खुफिया एजेंसियों को इत्तला मिली कि कुछ दहशतगर्द तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि इत्तला कैसे मिली। तो इत्तला ऐसे मिली कि एक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो कालादम तंजीम का दहशतगर्द है और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसके बाद मारखोरों की दौड़े लग गई। एजेंसियों ने अपने जराए इस्तेमाल किए और पता लगा लिया कि अमन दुश्मनों का टारगेट क्या है। अब टारगेट मालूम करने के बाद इन दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार करना एक अलग टास्क था। जिंदा गिरफ्तारी का मकसद ये होता है कि फिर इनके मजीद साथी और सहूलतकारों को शिकंजे में लाया जा सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि इन लोगों को जिंदा पकड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है कि पकड़े जाने से पहले ही खुद कुछ धमाका करके खुद भी तशद्दुद से बचो और इंफॉर्मेशन भी बचाओ। नाज़रीन, जंग की तहसील शोरकोट में एयर बेस के करीब हसास इदारे ने मकान पर छापा मारा। इससे पहले गली को दोनों अतराफ से सील कर दिया गया। छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए ताकि बाहर से दहशतगर्दों को किसी किस्म की कोई सपोर्ट न मिल सके और न ही वो फरार होने में कामयाब हो सके। मंसूबा बंदी इस कदर शानदार और जबरदस्त थी कि अमन दुश्मनों को घर से निकलने तक की मोहलत न मिली। मारखोरों ने छापे के दौरान भारी मिकदार में गोलियां, असला और गोला बारूद बरामद कर लिया, जबकि अमन दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने सब कुछ उगल दिया कि कैसे वो पैसे लेकर काम करते थे, कौन टास्क देता था, कौन पैसे फ्राहम करता था, छुपने की जगह कौन देता था, सब कुछ बता दिया गया। एक और तहलकाखेज इंकिशाफ मुल्जिमान ने यह किया कि वो एयर बेस में घुसकर न सिर्फ पाक फिजाइया के तैयारों को नाकाम बनाना चाहते थे, बल्कि ऑफिसर्स को यरगमाल बनाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार देना चाहते थे। नाज़रीन ग्रामी, भारत की जानिब से ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में मेहरान बेस और बर्डबेर एयर बेस पर किए जाने वाले हमले इसकी मिसाल है।
कुछ रोज कबल नवंबर के अवाखिर में भी इंटेलिजेंस इदारों को मुल्क में तरकीबकारी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सीटीडी ने पंजाब भर में ताबड़तोड़ छापे मारना शुरू कर दिए। सीटीडी की जानिब से 29 के करीब आईबीओ यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई। ऐसे में सीटीडी को कुछ हसास मालूमात भी मिली। इदारों ने अपना फोकस ओकाड़ा, झंग, खुशाब और गुजरात की जानिब कर लिया। सिमत बिल्कुल दुरुस्त थी, लिहाजा फोर्सेस ने इन चारों शहरों यानी गुजरात, ओकाड़ा, झंग और खुशाब से 6 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दहशतगर्द सगीर हुसैन और अब्दुल जब्बार को ओकाड़ा से गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, जिसे वो तखरीबकारी में इस्तेमाल करना चाहते थे। जराए ने दावा किया कि धमाका खेज मवाद इतनी भारी मिकदार में था कि सैकड़ों इंसानों के लिए काफी था। अमन दुश्मनों के कब्जे से 14 आरपीजी और 2 बजूका लॉन्चर बरामद किए गए, जबकि दहशतगर्दों की निशानदेही पर बारूदी मवाद, मशीन गने और बम बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया। प्यारे साथियों, इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से इनके बैरूनी आकाओं की नींदें हराम हो गईं और अब एक बार फिर भारतीय नेटवर्क पकड़ा गया है और इसने मोदी की आशीर्वाद और भारतीय मुशीर पर कौमी सलामती अजीत डोवल की मदद से जो घिनौना मंसूबा बनाया था वो बुरी तरह से फलाप हो गया। इन दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल दिया कि कैसे इन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती थी, इनके सहूलतकार कौन कौन है, इस नेटवर्क से कौन कौन से पर्दा नशीन जुड़े हुए हैं, और इन मुल्क दुश्मनों ने यह भी बताया कि इनका मंसूबा क्रिसमस के मौके पर मसीही इबादत गाहों और मसीही बिरादरी को निशाना बनाना था, ताकि दुनिया में यह पैगाम जाए कि पाकिस्तान की सूरत हाल खराब है और इसको बुनियाद बनाकर FATF की तलवार मुसलसल पाकिस्तान के सर पर लटकती रहे। इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और इस नेटवर्क का पकड़ा जाना कोई मामूली कामयाबी नहीं है। अब एक जानिब पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में पाक फौज और पाकिस्तान दुश्मनों की हर साजिश और ऊंचे हथकंडों को नाकाम बना रहा है, वहीं दूसरी जानिब अमन का दुश्मन भारत है। नाकामी, रुसवाई, पसपाई और जिल्लत जिसका मुकद्दर ठहरी है और जिसे हर महाज पर नाकामी से दो चार होना पड़ रहा है। और जराए ये कहते हैं कि गिरफ्तार किए गए इन दहशतगर्दों से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मजीद कार्रवाइयां और छापे जारी हैं। मजीद सहूलतकारों और साथियों की गिरफ्तारी के बाद मजीद तहलकाखेज इंकिशाफात सामने आने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल के जरिए हमसे जुड़े रहें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।